कैसे मर्द हो तुम? अब भी उसको बीवी बना के रखोगे? A girl like me who was so in love with you, इतना केयर करती थी, और तुमने कैसी लड़की को चुना है? और अब भी उससे ताल्लुक रखोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं करती? वो तो अयान पे मरती है, अब भी तुम उसके निकाह में रहना चाहते हो? हैरत है। मुझे परीक्षी को आजाद कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम अब आओ प्लीज। बारी भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो प्लीज, परीक्षा के बारे में प्लीज़ बारी भाई, मुझे पता है आप परी आपी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। आप दोनों की अलैदगी मेरी वजह से हुई है। ये सारी गलती मेरी है। अम्मी ने मुझे मना किया था घर की कोई भी बात आप ही से शेयर ना करूं, लेकिन मैं उनसे छुप के सारी बातें बताती रही। रमैसा आंटी लोग जब से हमारे घर में आए थे, उन्होंने मुझे और अम्मी को बहुत तंग किया हुआ था। घर में थोड़ा सा वक्त भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से मैंने अम्मी के मना करने के बावजूद परी आपी को सब कुछ बता दिया। इन बातों का उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑफिस से इतना बड़ा लोन ले लिया और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फंस गए। वो ना चाहते हुए भी वहां जॉब करती रही। आप इतनी बड़ी फर्म के मालिक हैं, आप जानते हैं जब तक आप लोन अदा ना कर दें आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए वो मजबूरी में वो जॉब करती रही। काश मैंने उनको पल पल की खबर ना दी होती तो आज आप दोनों अलहदा ना हो रहे होते। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। It's okay। प्लीज बारी भाई, आप मेरी वजह से परी आपी के लिए अपने दिल में बदगुमानी मत रखें। उनकी कोई गलती नहीं है, उनका दिल साफ है, वो सच में आपको बहुत चाहती हैं। आप आ गए? क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। काशिफ की गई नादानियों के चक्कर में बहुत परेशान हूं, कुछ भी नहीं बचा। क्यों, क्या हुआ? पहले काशिफ वो सारा पैसा ले जाता था जो माल के लिए रखा था, फिर उसके इलाज पे भी इतना पैसा खर्च हो गया।
बेटा है, उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। कहां से लाऊंगा उसके इलाज के लिए इतना पैसा? अबू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी के लिए जो घर मैंने लिया था, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं, घर जल्द से जल्द सेल हो जाएगा। बहुत अच्छी अमाउंट है उसमें, मेरा लोन भी अदा हो जाएगा और इंशाल्लाह काशिफ का इलाज भी हो जाएगा। तुम्हारा बड़ापन है बेटा, हम तो तुम्हारे सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रहे। मैंने कितना बुरा किया है तुम लोगों के साथ, और फिर भी आज तुम मेरे शाना बशाना खड़े हो। हॉस्पिटल में जिस तरह तुम लोगों ने संभाला, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, खत्म हो गई थी। परीशे बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, और इस बुरे वक्त में तुम लोग मेरे साथ खड़े रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, काशिफ मेरा भाई है। बन है तुम्हारा, वरना मैं तो तुम लोगों के सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं हूं। कितना बुरा किया है मैंने तुम लोगों के साथ, और तुम इस वक्त में मेरे शाना बशाना खड़े रहे। जिस तरह तुमने मुझे अस्पताल में संभाला, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी। आप प्लीज इस सबको भूल जाएं। मैं जाऊंगी बारी के पास, मैं कहूंगी उससे कि परीशे जैसी लड़की तुम्हें मिली है, उसकी कदर करो। बिल्कुल नहीं, किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी वजह से आज इस मकाम पे खड़ी है। ना तुम इस पे चोरी का इल्जाम लगाती, ना इसका अपना घर बनाने के चक्कर में इसका घर खराब होता। बेटे के इलाज के लिए इससे उस घर के पैसे ले रहा हूं जिसकी वजह से इसका घर खराब हुआ।